एक बहुत ही प्यारा और सीधा साधा गधा था जिसका नाम था भोलू। भोलू बहुत मेहनती था। वो सुबह से शाम तक अपने मालिक धोबी के साथ काम करता था। लेकिन भोलू के साथ एक बड़ी अजीब समस्या थी। उसे हर समय अपने शरीर में तेज खुजली होती रहती थी। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज तेजी से चमक रहा था। धोबी ने भोलू की पीठ पर कपड़ों की एक बहुत भारी पोटली लाद दी। भोलू धीरे धीरे गांव की धूल भरी सड़क पर चल रहा था। चलते चलते उसे पसीना आने लगा और तभी अचानक उसकी पीठ पर टर टर वाली जोरदार खुजली शुरू हो गई। भोलू बोला, अरे बाप रे, ये खुजली तो मुझे चैन से जीने ही नहीं देगी। अब मैं कपड़े ढोऊं या अपनी पीठ खुजलाऊं? भोलू से रहा नहीं गया। उसने देखा पास में एक कांटेदार झाड़ी है। वो उसके पास गया और अपनी पीठ को झाड़ी से रगड़ने लगा। उफ, थोड़ा आराम मिला, पर ये तो फिर से शुरू हो गई। वो कभी सड़क के किनारे पड़े पत्थर से अपनी पीठ रगड़ता तो कभी किसी पेड़ के तने से। रगड़ते रगड़ते उसकी खाल लाल हो गई, लेकिन खुजली थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। भोलू परेशान होकर जंगल की तरफ भागा और चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरी पीठ खुजला दो। तभी वहां एक चालाक लोमड़ी आई। उसने देखा कि भोलू बहुत भोला है और मुसीबत में है। लोमड़ी के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसे पास के खेत में रखे शहद की महक आ रही थी जिसे वो अकेले नहीं पा सकती थी। लोमड़ी बोली, अरे भोलू भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरे पास एक जादुई उपाय है जिससे तुम्हारी खुजली 1 मिनट में गायब हो जाएगी। सच में लोमड़ी बहन? जल्दी बताओ, मैं क्या करूं? लोमड़ी ने कहा, देखो, उस खेत में किसान ने शहद से भरी एक बोरी रखी है। वह बोरी बहुत खुरदरी है। बस तुम उस पर जाकर लेट जाओ और अपनी पीठ रगड़ लो। तुम्हारी खुजली छूमन हो जाएगी। बेचारा भोलू, उसने सोचा भी नहीं कि लोमड़ी उसे फंसा रही है। वो दौड़कर खेत में पहुंचा। वहां सच में एक बोरी रखी थी जिससे बड़ी मीठी खुशबू आ रही थी। भोलू ने कहा, वाह, अब आएगा मजा। जैसे ही भोलू उस बोरी पर लेटा और जोर जोर से अपनी पीठ रगड़ने लगा, वैसे ही बोरी के अंदर बैठी सैकड़ों मधुमक्खियां गुस्से में बाहर निकल आईं। उन्हें लगा कि कोई उनका शहद चुराने आया है। भू भू भू, मधुमक्खियों ने भोलू को चारों तरफ से घेर लिया। कोई उसकी नाक पर काट रही थी तो कोई उसके कान पर। अरे मर गया, भागो, ये तो खुजली से भी खतरनाक है। भोलू अपनी जान बचाकर इतनी तेज भागा कि बड़े बड़े धावक भी पीछे छूट जाएं। सामने एक ठंडा ठंडा तालाब था। भोलू ने लंबी छलांग लगाई और छपाक सीधा पानी के अंदर। पानी में जाते ही मधुमक्खियां उड़ गईं। उधर लोमड़ी चुपके से आई और गधे के जाने के बाद आराम से शहद का बोरी चाटने लगी। वो हंसकर बोली, बेचारा भोलू, खुजली मिटाने गया था, अब दर्द मिटाएगा। काफी देर बाद भोलू तालाब से बाहर निकला। वो बहुत दुखी था। तभी वहां एक बुजुर्ग कछुआ धीरे धीरे चलकर आया। कछुआ दादा बोले, बेटा भोलू, तुम पत्थर और पेड़ों से रगड़कर अपनी खुजली कभी ठीक नहीं कर सकते। तुम्हारी बीमारी का इलाज सिर्फ एक है, सफाई। सफाई? वो कैसे दादा? कछुए दादा ने दिन भर समझाया, धूल में काम करते हो, पसीने में रहते हो, लेकिन कभी नहाते नहीं हो। इसी गंदगी की वजह से तुम्हें खुजली होती है। सच में? अगर तुम रोज इस तालाब के साफ पानी में नहाओगे तो तुम्हें कभी खुजली नहीं होगी। भोलू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने उसी दिन से रोज नहाना शुरू कर दिया। अब भोलू एकदम साफ सुथरा और खुश रहने लगा। अब न उसे खुजली होती थी और न ही लोमड़ी उसे बेवकूफ बना सकती थी।